जय माता दी। आप सभी का स्वागत, बंदन अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया, साथ बनाए रखा, बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखें। तो आज की कहानी में लेकर आई हूँ अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। इसको अपन क्यों बोलते हैं? भगवान सो गए। क्या भगवान सोते हैं? क्या भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि का कैसे सब चलेगा? वो तो पालन करते हैं। तो ये कहानी है बलि। बलि की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बलि ने कैसे भगवान को अपना दास बनाया। ये कहानी आपको पता है, लेकिन ये बलि के पूर्व जन्म की कहानी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बलि इस जन्म में बलि है। उसके पहले तो वो एक बहुत खतरनाक डाकू था। उसने कुछ काम अच्छे नहीं किए लाइफ में, कोई काम उसने अच्छे नहीं किए। रात को जंगलों में छुप जाता था, जो भी आता था उसको लूट लेता था, मार डालता था, बहुत दुष्ट था। तो उसको भूख लगी तो वो अपनी 2 रोटियां निकाल कर बैठा। उसी समय एक कुत्ता वहां आया, तो उस कुत्ते को उसने 1 रोटी दी। फिर भी वो कुत्ता वहीं रहा। लग रहा था कि वो बहुत भूखा है कुत्ते को देखकर, उसने दूसरी रोटी भी उसको कुत्ते को दे दी। तो फिर ये सब करने के बाद, अपनी दिनचर्या ख़त्म करने के बाद, अब जब वो गया तो यमराज ने उसका लेखा जोखा किया। तो बोला तुमने लाइफ में कुछ अच्छे काम नहीं किए। ये तो है दुष्ट और डाकू। तो बोला नहीं किए हैं, अच्छे से देखो 24 मिनट हमने अच्छे काम किए। तो बोलते अच्छा 24 मिनट का क्या चाहिए तुमको? तो बोले कि क्या चाहिए? तो वो सोचने लगा। अब इस जन्म में तो वो बलि है, सोचने लगा क्या मांग ले क्या मांग ले। तो शुक्राचार्य उसके कान में बोले कि 24 मिनट के लिए तुम इंद्रासन मांग लो। 24 मिनट के लिए उसने इंद्रासन मांग लिया। सबने भगवान को समझाया 24 मिनट की बात है, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो। अब ये बैठ गए। अब जैसे ये बैठे तो ऐसा कोई जन्मा जगनाही प्रभुता पाए जय मद नाही, इनको मद आ गया। ये मस्त मदिरा पी रहे हैं, नृत्य की रंभा रति सब वहाँ डांस वांस कर रही हैं। ये भूल गए कि किस उद्देश्य से ये सिंहासन में बैठे हैं। कुछ बोला होगा शुक्राचार्य ने कान में। तो अब बैठे बैठे 23 मिनट निकल गए। 24वें मिनट एक कंकड़ उठा के शुक्राचार्य ने उनके गाल में मारा। तब उनको याद आया, अरे हाँ हम काय के लिए बैठे। तो बोले कि अभी सब बोले 1 ही मिनट और है। तो बोलते हाँ हाँ मालूम है। तो बोलते हम कुछ संकल्प करना चाहते हैं। तो बोलते कि क्या दान करना चाहते हो? तो जल मंगाया गया। तो बोलता हम अपना राज्य, जो इस पूरे इंद्र आसन के हम स्वामी हैं, हम अपना राज्य अपने गुरु को देते हैं। शुक्राचार्य को दे दिया। शुक्राचार्य को दे दिया। शुक्राचार्य ने वापस बलि को दे दिया। अब फिर घोर युद्ध हुआ। फिर इन देवताओं ने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन अब ये फिर वाजपेयी यज्ञ करने लगा। और अगर ये यज्ञ संभव हो जाता तो इंद्रासन देना ही पड़ता, फिर कोई देवी देवता नहीं रोक पाते। तब बहुत टेंशन में सब कि इसका यज्ञ हो रहा है। ब्रह्मा जी, इंद्र सब विष्णु जी की शरण में गए। तब उन्होंने 52 अवतार लिया, है ना, 52 अवतार लिया। जो अभी बामना एकादशी थी, मैंने आपको इसकी कथा भी बताई थी। तब इनने ब्राह्मण का रूप दिया, छोटे बच्चे का, 5 साल के, हष्ट पुष्ट सुंदर गोरा नारा। वो तो भगवान है, कितने सुंदर होंगे। वो रूप लेके वो गए। तो बोले कि अरे बताइए। तो बोले कि हमको कुछ चाहिए, भिक्षा दे दीजिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले कि 3 पैर धरती चाहते हैं। तो बोले कि 3 पैर धरती में क्या कर लोगे तुम? हम तुमको अपना आधा राज्य देते हैं। तुम इतने सुंदर हो, इतने प्यारे लग रहे हो, देख के लग रहा है जैसे तुम्ही को हम ढूंढ रहे हैं। तो बोलते नहीं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको बस 3 पैर धरती आप दे दीजिए। बोले ठीक है। शुक्राचार्य जी को डाउट हुआ, इतना सा लड़का 3 पैर धरती करेगा क्या? उन्होंने आंख बंद करके देखा तो अरे ये तो विष्णु जी है। उन्होंने बोला कि बलि ये विष्णु जी है, तुम्हारा सब ले लेंगे। तो बोले ये तो मेरे भाग्य हैं कि जगत को पालने वाला मेरे दरवाजे मांगने आया है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, उसी में से एक गाना है। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने जैसे ही कमंडल का जल लिया और संकल्प करने गए तो शुक्राचार्य जल की टोंटी में घुस गए, जल ही नहीं निकल रहा। तब भगवान समझ गए कि ये शुक्राचार्य अंदर है। उन्होंने बोले लगता कुछ फंस गया है बलि से। बोले लाइए हम देखते हैं। और वो कमंडल में एक कुशा ऐसे ऐसे करी तो उनका एक आंख फूट गई। किसकी? शुक्राचार्य के कन में हो गए वो। तब फिर वो सब देखती रही बलि की बहन। तो इतना सुंदर बालक देख के उनको लगा कि यार कितना सुंदर है, अगर ऐसा सुंदर मेरा बालक होता तो मैं उसको अपना स्तनपान कराती। तो उन्होंने, भगवान ने भी तथास्तु कह दिया कि हाँ ठीक है।
हम एक जन्म में आपके पुत्र बनेंगे। तो दे दिया। तब बोले कि 3 पैर में एक पैर में उन्होंने धरती नापी, एक में स्वर्ग। बोले बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तब तो वो बोला हमारे सिर में रखिए। ऐसे आँख बंद किया तो बोले हमारे सिर में रखिए, उनके सिर में रख दिया। तो बोले कि बलि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको पाताल का राज देते हैं और हम आपके सेवक बनेंगे 1 महीने, जो अधिक मास लगता है इसमें हम आपकी सेवा करेंगे खुदा के। ये भनक लक्ष्मी जी को लग गई कि बताओ दैत्य की सेवा करेंगे जी जाके, जो जगत का पालन करने वाले हैं, और हम लक्ष्मी हैं, हमारे पति से कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति नौकर हो। बहुत अब ये बलि के दरवाजे में जाके बैठ गई और बलि से बोली हम कुछ चाहते हैं। तो बोले बताइए माता क्या चाहिए? बोले हमारा कोई भाई नहीं है, बहुत दुखी मन से, और यह तो ये माया। तो बोले कि ठीक है, रक्षाबंधन के दिन बलि के हाथ में बांधा, तब से अपन रक्षाबंधन बनाते हैं। अब अपने यहाँ कोई दामाद आता है, अपन कितनी सेवा करते हैं। अब तो वो भगवान दामाद हो गए, उनके भगवान दामाद हो गए। अब भगवान पाताल लोग जाते हैं, और यही जब देख लिए कि अब पाताल का राजा और ये सब छीन लिया है मेरे भाई से, तो उनकी बहन ने बहुत गुस्सा आई। बोले कि अगर मेरे को पता होता कि ये ऐसी इसने हरकत की है, इतना दुष्ट बालक है ये, तो मैं उसी दूध में जहर मिला देती। तो ये अगले जन्म में जब ये द्वापर हुआ तो ये पूतना बनी। जो पूतना है ये वही राक्षसी है, बलि की बहन है, जो इस जन्म में बलि की बहन थी और अगले जन्म में ये पूतना बनी। तो ऐसे ऐसे भगवान सोते नहीं हैं, भगवान वहाँ जाते हैं और लक्ष्मी जी की जगह बलि भगवान की सेवा करते हैं। और 1 महीने भगवान वहाँ योग निद्रा में रहते हैं, सोते नहीं हैं। भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि की रचना जो है वो सब डामाडोल हो जाएगी, अपन भूखे मर जाएंगे। भगवान कभी नहीं सोते। तो ये मैंने आपको वृत्तांत बताया। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, इसमें आप 1 माला करेंगे, 1000 माला करने का आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए आप पूजा पाठ, पोथी पत्रा, भजन बहुत करिए, सुनिए, भगवान का नाम जपिए। आप देखिए जितनी साल, जहाँ तक मेरी अभी उम्र के हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी उम्र 32 साल हो गई है। अब मैं बिना मतलब की झंझट में ना फंस के अपनी एक एक सांस का सही उपयोग करना चाहती हूँ, भगवान का नाम लेना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ, और सबको, आप सभी लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, माता महारानी सबके भंडार भरें। जय हो माई की।